हेलो एवरीवन। बच्चों, आइए आज हम लोग किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य इस टॉपिक को देखते हैं, जो कि किशोरावस्था चैप्टर से ही संबंधित है। तो देखें, इसमें सबसे पहले है अपने शारीरिक गठन को स्वीकारना। एक किशोर के लिए इतने सारे परिवर्तन होने के बावजूद उसमें जो शारीरिक परिवर्तन नए तरीके से हो रहे होते हैं, उसे स्वीकारना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि तथा विकास में अत्यधिक तीव्रता आ जाती है और शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होने लगता है। इससे शारीरिक गठन में भी महत्वपूर्ण बदलाव आने लगता है। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन में काफ़ी विविधता पाई जाती है। प्रायः समस्त किशोरों का शारीरिक गठन कुछ भिन्नताएं लिए हुए हो सकता है। क्या है, सभी बच्चों का जो शारीरिक विकास है किशोरावस्था में, वो एक समान नहीं होता है। कुछ किशोर कुछ लंबे तथा पतले हो जाते हैं, जबकि कुछ किशोर का कद छोटा रह जाता है तथा शारीरिक अंग का अनुपात भी कुछ भी विभिन्न प्रकार का होता है। कुछ किशोर मोटे हो जाते हैं। इसी प्रकार गर्दन, कंधों, कूल्हों आदि का विकास भी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। क्या है कि जितने भी बच्चे हैं एक ही एज ग्रुप के, तो सबों में एक जैसे परिवर्तन नहीं होते हैं। सभी के परिवर्तनों में भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार से चाल ढाल में भी अंतर हो जाता है। किशोरों के ही समान किशोरियों में शारीरिक गठन में भी अनेक प्रकार की विविधता विकसित होती है। विविधताएं विकसित होती है। ये विविधताएं कद, मोटापे, शरीर के आकार, कूल्हों के आकार, गर्दन की लंबाई आदि से संबंधित हो सकते हैं। फिर है किशोरावस्था में किशोर शारीरिक गठन में होने वाले परिवर्तनों की विविधता से कुछ परेशान से भी होने लगते हैं। कुछ किशोर नव विकसित शारीरिक गठन को अच्छा नहीं मानते तथा हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। क्या है, बच्चों में हर पल कुछ नया परिवर्तन आता है जिसे वो समझ नहीं पाते हैं और वो अपने आप में क्या होता है कि हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। यह असामान्य स्थिति है और इससे बचना चाहिए। किशोरों की अपने नव विकसित शारीरिक गठन को सहज से स्वीकार कर लेना चाहिए तथा उसे आनुवांशिक अथवा प्रकृति प्रदत्त मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें अभिभावक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। अपने किशोर होते बच्चों को समय समय पर इससे संबंधित कुछ नॉलेज या ज्ञान देते रहना चाहिए समय समय पे, ताकि बच्चे विचलित नहीं हो सकें, उनमें कुंठा की भावना नहीं आने पाए। इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। माता पिता तथा शिक्षकों का यह दायित्व है कि वे किशोरों को अपने शारीरिक गठन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दें। किशोर को बताना चाहिए कि शारीरिक गठन में विकसित हुई कुछ असामान्यताएं समय के साथ साथ सामान्य रूप ग्रहण कर लेती है। शारीरिक गठन को लेकर न तो चिंतित होना चाहिए और न ही हीन भावना का शिकार होना चाहिए। क्या है, एक समय आने पर क्या होता है, सारी चीज़ें स्थिरता ग्रहण कर लेती है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये जो परिवर्तन की अवस्था है, इस समय बच्चे काफ़ी विचलित हो जाते हैं। अपने शारीरिक गठन को स्वीकार करके व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। उसके बाद है समान आयु वर्ग में नए तथा अधिक परिपक्व संबंध अर्जित करना। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें किशोर एवं किशोरियों को गतिविधियों का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। बाल्यावस्था की मित्रता तथा रुचियां आदि के आधार पर भी परिवर्तन हो जाते हैं। इस स्थिति में किशोरों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे नवीन तथा अधिक परिपक्व संबंध स्थापित करें। इस अवस्था में सामान्य रूप से अपने आयु वर्ग व्यक्तियों से
ही वह संबंध स्थापित किए जाते हैं। बच्चे हम उम्र बच्चों से ही अपने को या अपने दोस्त बना सकते हैं वो, परंतु वे संबंध दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो अपने ही लिंग के व्यक्तियों से एवं दूसरे विषम लिंगीय व्यक्तियों से, अर्थात लड़कों के लड़कों तथा लड़कियों के लड़कियों से और लड़कों से लड़कियों के तथा लड़कियों से लड़कों के। इस आयु में निम्न प्रकार के संबंध स्थापित हो सकते हैं। जैसे पहला है इसमें कि किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियां अपने अपने समलिंगी मित्र समूह का निर्माण करते हैं। अपने उम्र के, अपने एज ग्रुप के एक मित्र मंडली बनाते हैं, अपने मित्र के समूह का निर्माण करते हैं। इस समूह का निर्माण समान रुचियों तथा सहभागी गतिविधियों के आधार पर होता है। क्या है? समान, एक जैसे रुचि रखने वाले बच्चे एक समूह में रहते हैं। ये संबंध बाल्यकाल के मित्र संबंधों से पृथक होते हैं। बचपन के दोस्त बिल्कुल अलग होते हैं किशोरावस्था के मित्र की अपेक्षा। समस्याओं की अवस्था में किशोर अपनी समस्याओं के समाधान हेतु मित्र समूह का सहयोग लेते हैं तथा अपनी समस्याओं को बिना किसी झिझक के मित्रों के साथ प्रस्तुत करते हैं। अपनी सारी बातों को मित्रों से शेयर करते हैं, दोस्तों को बताते हैं और उनके समाधान के लिए वो प्रयासरत भी रहते हैं। किशोरावस्था में स्थापित होने वाले संबंध बहुत हद तक अस्थायी होते हैं। क्या होता है कि बच्चे परिपक्व होने लगते हैं और इस समय जो वो अपने संबंध स्थापित करते हैं दोस्तों के बीच, वो अस्थायी हो जाता है। यह भी देखा गया है कि आकर्षक व्यक्तित्व वाले किशोरों के संबंध अधिक व्यक्तियों से होते हैं। उसके बाद दूसरा है, किशोरावस्था में समलिंगी व्यक्तियों के साथ साथ विषम लिंगीय व्यक्तियों से भी संबंध स्थापित होते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी जाना कि लड़के लड़के दोस्त बनाते हैं, फिर विषम लिंगीय में हो गया कि लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कों को अपने दोस्त के रूप में देखती है। अर्थात किशोर एवं किशोरियों के मध्य संबंध, यह संबंध अधिकतर समान आयु वर्ग में ही निर्मित होते हैं। किशोरावस्था में विषम लिंगीय व्यक्तियों से संबंध सामान्य रूप से स्वभावित पारस्परिक आकर्षण के वशीभूत में होकर स्थापित होते हैं। वैसे इस संबंध में भी रुचियों की समानता तथा सामान्य गतिविधियों को भी महत्व दिया जाता है। एक साथ पढ़ने लिखने वाले किशोर एवं किशोरियों में मित्रता के संबंध बन जाते हैं। साथ साथ पढ़ना, तो ऐसे दोस्त भी बन जाते हैं। किशोर एवं किशोरियों में मित्रता के संबंध बन जाते हैं। किशोरावस्था में विषम लिंगियों में स्थापित संबंधों को आदर्श संबंध बनाने का भी प्रयास किया जाता है। संबंधों में ईमानदारी तथा सहयोग को विशेष महत्व दिया जाता है। क्या है? जब हम मित्र बनाते हैं तो वो उसके बीच एक ये रहता है कि ईमानदारी पूर्वक हम अपनी मित्रता को निभाएं। संबंधों में ईमानदारी तथा सहयोग को विशेष महत्व दिया जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि किशोरावस्था में विषम लिंगीय संबंधों में भी परिपक्वता देखी जाती है। फिर थर्ड है, लिंग भेद के अनुसार सामाजिक भूमिकाएं अर्जित करना। तो इसमें देखते हैं क्या है। सामान्य रूप से बाल्यकाल तथा किशोर किशोरियों की सामाजिक भूमिकाएं अलग होती है। दोनों के सामाजिक संबंध तथा गतिविधियां भी लगभग समान होते हैं, परंतु किशोरावस्था के आगमन के साथ ही लिंग भेद की धारणा स्पष्ट हो जाती है तथा किशोर एवं किशोरियों को भिन्न भिन्न सामाजिक भूमिकाओं को अर्जित करना होता है। इस दिशा में सर्वप्रथम किशोर एवं किशोरियों के पृथक पृथक मित्र समूह बन जाते हैं तथा अपने अपने मित्र समूहों की गतिविधियों को समूह तक सीमित रखने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। समूह को कुछ बातों की गोपनीयता बनाए रखने की भी सलाह होती है। इसके साथ ही विषमलिंगीय समूह में एक तरह की सामाजिक दूरी भी उत्पन्न होने लगती है।
इसके अलावा इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों की सामाजिक गतिविधियों में भी भिन्नता आने लगती है। हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किशोरों के द्वारा घर से बाहर की गतिविधियों में प्रायः अधिक भाग लिया जाता है, जबकि किशोरियों द्वारा घरेलू गतिविधियों में अधिक रुचि ली जाती है। क्या एक समाज में ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जो किशोर हैं, लड़के हैं, वो बाहर का काम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और लड़कियों को घरेलू कार्यों में लगा दिया जाता है और उसी में उसे रुचि लेने को कहा जाता है। वैसे वर्तमान नगरीय वातावरण में इस प्रकार की पारस्परिक मान्यताओं में तीव्रता से परिवर्तन आ रहा है। लेकिन क्या है कि समय परिवर्तन के साथ, ये पहले की बातें हुआ करती थी कि लड़के बाहर के काम को देखेंगे, लड़कियां घरेलू कामों में अपने को व्यस्त रखेंगी। लेकिन अभी क्या है कि समय परिवर्तन के साथ साथ अब क्या है कि लड़कियां भी बाहर पढ़ने जाने लगी हैं, वहाँ भी वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कार्यों को देखती हैं। तो ऐसा अब नहीं है कि वो घर तक ही सीमित रह गई हैं। उसके बाद है संवेगात्मक स्वलब्धता अर्जित करना, संवेगात्मक स्वतंत्रता अर्जित करना। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शैशव काल तथा बाल्यकाल में बच्चा माता पिता से संवेगात्मक रूप से अधिक जुड़ा होता है, परंतु किशोरावस्था में आकर किशोर किशोरियों का कार्य क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तथा उन्हें अपने व्यक्तित्व के बहुपक्षीय विकास हेतु समुचित प्रयास करने पड़ते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक होता है कि किशोर माता पिता से संवेगात्मक स्वतंत्रता अर्जित करें। संवेगात्मक स्वतंत्रता अर्जित करने का अभिप्राय यह है कि किशोर अपनी भावनाओं को केवल माता पिता तक ही सीमित न रखें, बल्कि संबंधों को विस्तार दें तथा संबंधों की स्थापना में भावात्मक तत्व के अलावा तार्किक पक्ष को भी समुचित महत्व प्रदान करें। तो ये क्या था, संवेगात्मक स्वतंत्रता अर्जित करना। उसके बाद है व्यवसाय के लिए तैयार होना। बच्चे काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, वो अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए भी कुछ सोच को बढ़ावा देते हैं। तो व्यवसाय के लिए तैयार होना किशोरावस्था के मुख्य विकासात्मक कार्यों में एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य है व्यवसाय के लिए तैयार होना। यह सत्य है कि हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य रूप से किशोरावस्था के अंतिम चरण तक किसी न किसी व्यवसाय से धनोपार्जन की स्थिति कुछ समय पश्चात ही आती है, परंतु किशोरावस्था में व्यवसाय हेतु तैयार होना प्रायः आवश्यक हो जाता है। मानवीय जीवन में व्यवसाय अथवा करियर का विशेष महत्व है। क्या है, अभी के समय में जो है हम बच्चे अपने कैरियर के बारे में सोच सकते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो काफ़ी प्रयासरत भी रहते हैं और धनोपार्जन के लिए भी वो काफ़ी प्रयासरत रहते हैं। कैसे क्या कार्य किया जाए जिससे हम कुछ धन को अर्जित कर सके। अच्छा, मानवीय जीवन में व्यवसाय अथवा करियर का विशेष महत्व होता है। व्यवसाय से ही व्यक्ति के जीवन का स्तर, आर्थिक लाभ, कार्य के वातावरण तथा सम्मान का निर्धारण होता है। इस तरह व्यवसाय या करियर से तात्पर्य है एक कार्य करना जिसमें व्यक्ति को संतुष्टि के साथ साथ धन तथा अधिकार भी प्राप्त हो सके। क्या है कि ऐसा कार्य करें जिससे धन भी मिले और अधिकार की प्राप्ति भी हो सके। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में देश में व्यावसायिक स्थिति बड़ी तीव्रता से परिवर्तन हो रही है। अब पारस्परिक तथा पारिवारिक व्यवसाय व्यवस्था छिन्न भिन्न होती जा रही है। क्या है, अभी के समय में ये जो व्यवसायिक स्थिति है वो उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। तो क्या करना है कि पारिवारिक व्यवसाय व्यवस्था छिन्न भिन्न होती जा रही है तथा नए नए व्यवसाय प्रकाश में आ रहे हैं। वर्तमान युग विशेषीकरण तथा विशेषज्ञों का युग है। इस स्थिति में किशोरों की व्यवस्था
किशोरों को व्यवसाय के चयन में काफ़ी सोच समझकर कदम उठाना होगा। किशोरों को व्यवसाय के चुनाव तथा उसके लिए तैयारी का कार्य बहुत ही सोच समझकर तथा सूझबूझपूर्वक करना चाहिए। वास्तव में व्यवसाय का उचित चुनाव जीवन में सफलता, समृद्धि तथा संतुष्टि को लाने में सहायक होता है, जबकि व्यवसाय का गलत चुनाव जीवन में तनाव, अप्रसन्नता तथा असंतोष तथा असंख्य समस्याओं को जन्म देने वाला सिद्ध हो जाता है। क्या जब भी बच्चे अपने व्यवसाय का चुनाव करें, अपने जॉब का चुनाव करें, तो उससे वो संतुष्ट हो सके। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं फिर भी वो काफ़ी परेशानी में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी सोच समझकर सूझबूझ से अपने व्यवसाय को चुने। रुचि के साथ साथ संबंधित व्यवसाय हेतु आवश्यक योग्यता तथा क्षमता का होना भी अनिवार्य कारक माना जाता है। जैसा भी व्यवसाय हम चुनते हैं तो उसमें योग्यता बहुत महत्वपूर्ण, योग्यता का बहुत बड़ा हाथ होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ व्यवसाय के लिए विशिष्ट क्षमताओं का होना आवश्यक है, जैसे वकील बनने के लिए वाक्पटुता, मतलब बोलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। टाइपिस्ट होने के लिए टंकन कला का ज्ञान, मतलब टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। अभिनेता बनने के लिए अभिनय कला की जानकारी का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके कुछ भी व्यवसाय चुन लें। जो हमारे अंदर क्वालिटी है उस हिसाब से हम अपने व्यवसाय को, अपने रोजगार को चुने। ये होना चाहिए। देखा देखी काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति से हर काम संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद है इसी तरह कुछ अन्य व्यवसाय, जैसे शल्य चिकित्सा हेतु आंख तथा हाथों का आपसी समन्वय तथा एकाग्रता होना आवश्यक है। एक सर्जन के लिए एकाग्रचित भाव से काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर वास्तव में रुचि होना, और उसमें रुचि होना भी चाहिए, क्योंकि रुचि होने पर योग्यता अर्जित की जा सकती है। किसी भी काम में अगर इंटरेस्ट हो तो काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर काम को थोपा जाए या लादा जाए तो काम नहीं हो सकता है। बच्चे बेमन से उसे करेंगे, लेकिन अगर उसी काम में बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, मन लगता है उन्हें काम करने में। जैसे किसी बच्चे को खेलने में, क्रिकेट खेलने में काफ़ी मन लगता है, कोई एक्टिंग बहुत अच्छा कर सकता है, कोई राइटर बन सकता है, लिख सकता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के सभी बच्चों की रुचि होती है, और रुचि के अनुसार अगर वो रोजगार ढूंढते हैं तो इसमें वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। किशोरों को चाहिए कि वे व्यवसाय का चयन करने से पूर्व अपना अभिरुचि परीक्षण अवश्य कराएं तथा व्यावसायिक निर्देशक की सलाह लेकर ही व्यवसाय का चुनाव करें। उसके बाद है प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखना। प्रजनन तंत्र एवं प्रजनन अंग जन्म से ही शरीर में उपस्थित होता है, परंतु प्रमुख रूप से प्रजनन तंत्र का विकास किशोरावस्था में ही होता है। यह अंग किशोरावस्था से ही सक्रिय होते हैं। इस तंत्र को ध्यान में रखते हुए किशोरावस्था में विकासात्मक कार्यों में प्रजनन स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण माना गया है। प्रजनन स्वास्थ्य से अभिप्राय है प्रजनन अंगों तथा प्रजनन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखना। किशोरावस्था में प्रजनन अंगों का विकास होना आरंभ हो जाता है और उनकी सक्रियता भी आरंभ हो जाती है। ये प्राकृतिक रूप से मनुष्य के अंदर है, और ये जैसे ही जन्म से ही ये सारे सिस्टम रहते हैं शरीर के अंदर, लेकिन किशोरावस्था में यह अधिक विकसित होने लगते हैं। इस समय लड़कियों में मासिक स्राव प्रारंभ हो जाता है और लड़कों में वीर्य निर्माण तथा स्वतः स्वकलन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इस स्थिति में किशोरों को अपने प्रजनन अंगों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा प्रजनन तंत्र में संबंधी दोषों से बचाव करना चाहिए। किशोरावस्था के प्रारंभिक भरण में मासिक धर्म संबंधी अनियमितताएं तथा कष्ट देखे जाते हैं, जिनका उपचार होना जरूरी हो जाता है। उसके बाद है एक लास्ट पॉइंट है रक्त तल्पता से बचाव।
बच्चों में खून की कमी भी हो जाती है। किशोरावस्था में किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य है रक्त अल्पता से बचाव करना। इस आयु में किशोरियों को रक्त अल्पता की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण मासिक धर्म का प्रारंभ होना तथा विकास की अवस्था के अनुसार पौष्टिक भोजन प्राप्त न होना। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किशोरावस्था में लड़कियों को संतुलित तथा पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। उनके आहार में लौह लवण, खनिज लवण तथा विटामिन बी की अतिरिक्त मात्रा का समावेश होना चाहिए। यदि मासिक धर्म में अधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है तो इस असामान्यता का समुचित उपचार करवाना चाहिए। किशोरों को भी नियमित जीवन व्यतीत करना चाहिए तथा व्यायाम एवं विश्राम का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या है? योग, विश्राम, ये सब बहुत ज़रूरी है। पोषण का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। और अपने मन को बिल्कुल स्वच्छ रखना है जिससे किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आए। और जैसे लड़कियों में रक्त अल्पता की कमी होती है तो इसे दूर करने के लिए जो भी पोषक तत्व महत्वपूर्ण हो उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। आयरन की गोली जरूर लेनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने किशोरावस्था के विकासोचित कार्यों के बारे में जाना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग किशोरावस्था की आवश्यकताएं इस टॉपिक पर कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।